अस्सलाम वालेकुम। आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 19 किस्त नंबर 19 है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे कि बहुत सारे सीनियर्स बुजुर्ग मर्द ख़वातीन हमारी बताई हुई एक्सरसाइज करने के बाद रोमाटॉइड आर्थराइटिस के मसले से काफ़ी हद तक निजात हासिल कर लेते हैं और घुटनों की दर्द से भी काफ़ी हद तक निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन उनके जो एडक्टर मसल्स हैं, जो कि आपके इनर लेग में अंदर वाली साइड पे एडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं, ये अभी वीक होते हैं। इसके अलावा आपके बाहर वाले जो ग्लूट मसल्स हैं, जो कि पेल्विक जॉइंट के साथ मौजूद होते हैं, मीडियालिस मसल्स हैं, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब इस किस्म के बुजुर्ग हजरात मर्दो ख़वातीन चलते हैं, वॉक करते हैं, तो इस तरह से घुटना फोल्ड कर कर नहीं चल पाते, बल्कि इस तरह से पाँव घसीट कर चलते हैं। ये बाहर वाली साइड्स जो हैं, इनको उठा कर चलते हैं। इसका मतलब ये होता है जो एडक्टर मसल्स अंदर वाले पट्टे हैं वो कमज़ोर हैं, जो कि लिगामेंट्स की कमज़ोरी का बायस बनते हैं, आपकी टांग की मूवमेंट को कम करने का बायस बनते हैं। आज की ये एक्सरसाइज हमारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन के लिए है जिनके मसल्स कमज़ोर हैं, घुटनों की दर्द पहले से कम है, जो इस तरह से बहुत ज़्यादा खम आ चुका था, बहुत ज़्यादा जो है स्टिफनेस हो चुकी थी, अकड़ाव हो चुका था, नी फ्रोजन हो चुका था, वो अब पहले से बहुत कम है। पट्टे कमज़ोर हैं, किस तरह से ताकतवर करेंगे और अपनी टांगों को नॉर्मल तरीके से चलने फिरने के काबिल करेंगे। आपको इन एक्सरसाइजेज के बारे में बताते हैं जिनको आप बासानी घर में करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा मैं तवज्जो देता हूं, एक्सरसाइजेज को कीजिए, एक्सरसाइजेज को करने के साथ साथ बेहतरीन अच्छा डाइट प्लान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुराक में, खान पान में ऐसी अशिया को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनसे आपके पट्टे, मसल, नसों का सिकुड़ना और घुटनों की दर्द से निजात मिल सके। इसके लिए ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा चैनल ऑलरेडी मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है। ये एक प्रॉपर कम्बिनेशन है। आप एक्सरसाइजेज प्लान अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। इसके साथ डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से डाइट प्लान को फॉलो करके अपने घुटनों को, हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। एडक्टर मसल को मजबूत करने के लिए, रोमाटॉइड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज, आपने स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने के बाद अब मान के चलें आपकी टांगें इस तरह से फोल्ड नहीं हो रही, आप इस तरह से पाँव को रगड़ कर चलते हैं। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगें कर लीजिए। अब आपने दोनों टांगों को इस तरह से मूव करना है, आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए। जोर लगेगा, आपकी जो है वो एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी लगेगी। जोर लगने के साथ साथ आपको हल्की फुल्की स्टिफनेस और दर्द का भी एहसास हो सकता है। लिहाजा कोशिश करके आप इस तरह से इनको मूव कीजिए। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। 15 से 20 सेकंड आप कंटिन्यूसली इस तरह से अपने मसल्स को, टांगों को, नी जॉइंट्स को वार्म अप करेंगे। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इस तरह करने से होगा ये कि आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द के लिगामेंट्स, आपके मसल्स, एडक्टर मसल्स, मीडियालिस मसल्स, कॉर्डेसिक मसल्स, हैमस्ट्रिंग, शिन और काफ मसल्स सारे के सारे हरकत में आएंगे। मसल्स मजबूत होंगे, घुटनों के ऊपर वजन कम से कम बढ़ेगा और आपके घुटनों की दर्द कम हो जाएगी, घुटनों की दर्द से निजात मिल जाएगी आपको। सेकंड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों घुटनों को, दोनों टांगों को आपस में मिलाइए, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। पहले आप क्लॉकवाइज अपने पाँव को इस तरह से घुमाएंगे। तकरीबन 10 बार आप इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप 5-7 सेकंड का होल्ड करेंगे। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज अपने पाँव को प्रॉपर मूव करेंगे। पूरा आप राउंड सर्कल में मूव करेंगे, लेकिन मूव करते दौरान आपके जो नी जॉइंट्स हैं ये ऊपर नहीं उठने चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आपके मसल्स वीक होंगे, आपके जो हैं एडक्टर मसल्स हों, मीडियालिस मसल्स हों,
आपके ग्लूट मसल्स हों, ये जब भी कमज़ोर होंगे तो सबसे पहले जो चीज़ अकड़न जकड़न का शिकार होगी, आपके ये हीलिंग पॉइंट्स होंगे, आपके टखने होंगे, आपकी ये वाला जो आपके टखने हैं, जो आपकी एड़ी है, ये वाला आपका जॉइंट स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, अकड़न जकड़न का शिकार हो जाएगा। इसको ओपन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका जंक्शन है, यहीं से ही नसें निकलती हैं जो कि ब्लड को पंप करके आपके हार्ट की तरफ, आपके दिमाग की तरफ और दीगर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ उनको मूवमेंट करने में मदद फराहम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इन जॉइंट्स का मोबाइल होना और सही तरीके से एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इस एक्सरसाइज को रोज़ाना की बुनियाद पे 3-3 सेट कीजिए, हर सेट में 10-10 रेपिटेशन कीजिए। 15-20 सेकंड में आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे और आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन 15-20 सेकंड रखनी है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको हर एक्सरसाइज के करने से पहले स्टार्टिंग में आपने ज़रूर करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटना है। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद अब आप देखिए गौर से, लेफ्ट लेग को इस तरह से आपने नीचे की जानिब मूव करना है। अब दूसरी लेग को आपने लेफ्ट जानिब इस तरीके से मूव करने के बाद इसको नीचे की जानिब, एक हाथ से नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से नीचे प्रेस कीजिए, दूसरा बाजू राइट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए और अपनी कमर इस तरह से राइट साइड पे फोल्ड कीजिए। जितनी आसानी से हो सके उतनी आप फोल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि इसका सारा स्ट्रेच जो है आपके मिडियालिस मसल्स पर, ग्लूट मसल्स पर, आपके कूल्हे के जो पट्टे हैं, नसें हैं, उन पर आएगा। सारे का सारा खिंचाव, स्ट्रेचेस सारी आपके ग्लूट मसल्स पर और आपके कूल्हे के पट्टों पर आएगी। इससे आपके पट्टों की कमजोरी दूर होगी और आप सही तरीके से अपने नी जॉइंट्स को मूव करके चलने के काबिल होंगे। 15-20 सेकंड आप होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए, टांग को सीधा कीजिए, इस तरीके के साथ सीधा कीजिए। 5-7 सेकंड होल्ड देने के बाद दोबारा से आपने इस पोजीशन में टांगों को फोल्ड करना है। लेफ्ट आर्म के सपोर्ट से आपने राइट लेग को पकड़ना है, राइट आर्म जो है इसको स्ट्रेट करना है और दोबारा से राइट साइड पे आपने मूव होना है। इससे देखने में ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लग रही होगी, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है। इस तरीके से 10-15 सेकंड आप होल्ड कीजिए, उसके बाद दोबारा आप नॉर्मल होंगे। इस तरह से एक साइड पे आप 10 रेपिटेशन करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके के साथ दूसरी साइड पे आप टांगों को फोल्ड करेंगे, राइट आर्म से आप लेफ्ट लेग पकड़ेंगे, लेफ्ट आर्म आपका सीधा होगा और लेफ्ट साइड पे आप इस तरह से मूव करेंगे। 15-20 सेकंड आप होल्ड देंगे। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच यहाँ पे जो है वो आएगी। इससे आपके ग्लूट मसल्स, आपके कूल्हे की नसें जो हैं उनको ताकत मिलेगी और वो मजबूत होंगी और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी। जिनके कूल्हे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनका जो लोअर बैक है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, सही तरीके से वज़न नहीं बर्दाश्त करता, ये एक्सरसाइज करने से उनका कूल्हा भी मजबूत होगा, सैक्रोइलिक जॉइंट भी मजबूत होगा। 15-20 सेकंड होल्ड कीजिए, आहिस्ता से टांगों को इस तरीके से सीधा कर लीजिए या चंद सेकंड के लिए टांगों को सीधा करके हल्का सा आप मूव कर लीजिए ताकि ब्लड की सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ग्लूट मसल्स में भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद दोबारा से आप टांगें फोल्ड करेंगे इस तरीके के साथ। राइट आर्म से आप लेफ्ट लेग पकड़ेंगे, थाइज से लेफ्ट आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होगा और आपका फेस और आपके शोल्डर्स लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच लेंगे। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कीजिए, अपने ग्लूट मसल्स को, कूल्हे के पट्टों को, नसों को मजबूत कीजिए। और इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा जिन लोगों को मेनिस्कस टियर होता है या जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमाटॉइड अर्थराइटिस, एक साइड पे गैप कम होने का मसला होता है, लाइक आपको मिडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे, घुटने के अंदर वाली साइड पे गैप कम होने का मसला है, तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका गैप ज़्यादा होगा, गैप बढ़ेगा और कार्टिलेज को रीजनरेट होने में मदद मिलेगी। फोर्थ एक्सरसाइज में जिस तरह हमने थर्ड एक्सरसाइज लेट कर की, बिल्कुल उसी तरीके से वही वाला स्टेप फोर्थ एक्सरसाइज में बैठ के करेंगे। आप इस तरह से अपनी टांगों को फोल्ड करेंगे इस पोजीशन में।
टांगों को फोल्ड करेंगे, राइट बाजू के साथ, सीधे बाजू के साथ आप सीधी टांग का काफ मसल इस तरह से पकड़ लेंगे और अपना जो लेफ्ट बाजू है, उल्टा बाजू है, इसको भी आप जो है राइट लेग को पकड़ लेंगे। इस तरीके के साथ आप राइट साइड पे अपने आप को मूव करेंगे। तकरीबन 15-20 सेकंड यहाँ पे आप होल्ड देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप वापस आएंगे। आप इसके 10 रेपिटेशन लगाएंगे। ये 1 हुआ, अब ये हमारा सेकंड रेपिटेशन है। सेकंड रेपिटेशन के बाद आहिस्ता से वापस आइए, फिर थर्ड, फिर वापस आइए, फिर फोर्थ, फिर वापस आइए, इसी तरीके से फिफ्थ, और इसी तरीके से आप इसके 10 रेपिटेशंस करेंगे। फिर बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप दूसरी साइड पे टांगों को फोल्ड करके अब वही वाला स्टेप जो है आप लेफ्ट साइड पे फोल्ड होके मूव होके करेंगे। अब इसमें कमर को कोशिश करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपके एल्बो जॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट हों, कंधे बिल्कुल लूज हों। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। 15-20 सेकंड होल्ड, बिल्कुल नॉर्मल, फिर 15-20 सेकंड होल्ड, फिर नॉर्मल। इस तरीके के साथ आपने इसके 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। इस एक्सरसाइज से होगा ये, जिनके ग्लूट मसल्स बहुत कमज़ोर हैं, जिनका कूल्हा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको सैक्रोइलिक जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल रहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन कम होने के मसाइल हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के मसाइल हैं, जो कि 50-60 साल की उम्र के बाद एक आम सी चीज़ हो जाते हैं। इन सारे मसाइल से निजात के लिए आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस एक्सरसाइज के 3 सेट हैं, 10-10 रेपिटेशन हैं। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, इसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद दोनों टांगों को बिल्कुल साथ मिलाएंगे। अब आपने दोनों बाजू भी स्ट्रेट कर लेने हैं। अब देखिए, दोनों टांगें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। इस तरह से नीचे को झुके हुए नहीं होंगे। पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, अपना पाँव जो है चेहरे की जानिब, आप छाती की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे। अब आप पहले एक पाँव ऊपर उठाएंगे, इसको लेफ्ट साइड पे जो है मूव करेंगे। अब आप लेफ्ट साइड पे इसको इस तरह से रेज करेंगे। इस तरह से लेफ्ट साइड पे आप रेज करेंगे। यहाँ पे आप 5-7 सेकंड का होल्ड देंगे, लेकिन होल्ड देने के दौरान नी जॉइंट इस तरह से आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, इसमें खम नहीं आना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। पाँव आपका अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच ही होना चाहिए। इस तरह से स्ट्रेच दें, 5-7-10 सेकंड होल्ड दें, आहिस्ता से वापस आइए, पाँव को सीधा कीजिए और टांग को नीचे रखिए। इसी तरीके के साथ ये एक रेपिटेशन हो गया। फिर टांग ऊपर कीजिए, पाँव को लेफ्ट साइड पे फोल्ड कीजिए और बाहर की जानिब आप निकाल लीजिए। पाँव और घुटना बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए, खम नहीं होना चाहिए। 5-7 सेकंड होल्ड, वापस लेकर आइए, पाँव सीधा कीजिए और नीचे। इसी तरीके के साथ आप राइट साइड पे करेंगे। अभी यहाँ पे 2 रेपिटेशन हुए हैं। तीसरे रेपिटेशन में आप फिर पाँव उठाइए लेफ्ट साइड पे और इस तरह से बाहर। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपके जो अंदर वाले एडक्टर मसल्स हैं ये मजबूत होंगे, जो आपके मिडियालस लिगामेंट्स हैं ये मजबूत होंगे, आपके शिन मसल्स और काफ मसल्स मजबूत होंगे, आपके पाँव में, एड़ियों में जितने भी नसें हैं, नर्वस सिस्टम है, वो भी मजबूत होगा। ये एक्सरसाइज रोजाना 3 सेट करेंगे। हर सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन करेंगे और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन आप अपने मुताबिक, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, अपने मुताबिक आप इस एक्सरसाइज की टाइम ड्यूरेशन फिक्स करेंगे और उसके मुताबिक जितना आपसे बासानी होल्ड किया जाए उतनी टाइम ड्यूरेशन आप स्टार्टिंग में रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको 2 टाइम, अर्ली मॉर्निंग, सुबह और शाम, रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए। ये थी हमारी आज की 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइजेज को करके आप अपने एडक्टर मसल्स, ग्लूट मसल्स, अपने कूल्हे के सारे पट्टे और नसें मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ घुटनों की दर्द और अर्थराइटिस के मसले से बासानी निजात हासिल कर सकते हैं।
एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। एक्सरसाइज के साथ डाइट प्लान फॉलो करके कॉम्बिनेशन बनाइए और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। कंसल्टेशन के बारे में आप अक्सर पूछते हैं कि राब्ता कैसे किया जाए। अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगी, आपकी हमारे साथ बात होगी, आपके मसले का 110% आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।